हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं और मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं जो मतलब स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है एक्सपेक्टेड टू। एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है कि ऐसा उम्मीद की जाती है। ठीक है, किस सिचुएशन में इसको यूज करेंगे? सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद जो यह हेल्पिंग वर्ब है, इसके जगह पे आप इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करोगे। फिर लगाओगे एक्सपेक्टेड टू। इसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। फिर कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वह ऑब्जेक्ट का आप प्रयोग करिए। ठीक है, जैसे बोलना है, मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। तो अब मुझसे उम्मीद की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक थी की जगह आप हाय कह लो, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस यूज किया है। ऐसा करिए, मुझसे उम्मीद की जाती है। तो मुझसे उम्मीद की जाती है तो मुझसे के लिए आप आई करिए, आई के साथ एम लगाइए और बीच में स्ट्रक्चर लगाइए एक्सपेक्टेड टू। मुझसे उम्मीद की जाती है खाना बनाओ तो हो जाएगा कुक फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? फॉर यू हो जाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टेड टू कुक फॉर यू, मुझसे उम्मीद की जाती मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस हमारा है वह है, उससे उम्मीद की जाती है कि या घर को साफ करे। तो उससे माने हो जाएगी ही इज एक्सपेक्टेड टू क्लीन। ठीक है, द रूम। यहाँ पे होना चाहिए दिस हाउस होना चाहिए था। इस द रूम की जगह आप दिस हाउस करिए, दिस हाउस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस हमारा है, तुमसे उम्मीद की जाती है कि मुझसे बहस मत करो। तो इसका क्या हो जाएगा? तुमसे उम्मीद की जाती है तो हो जाएगी यू आर एक्सपेक्टेड। अब बहस मत करो नेगेटिव गया तो नॉट टू करिए, नॉट के बाद टू लगाइए, टू आर्ग्यू विथ मी। ठीक है, आगे दिया है तुमसे उम्मीद की जाती थी कि उसके साथ रहो। तो तुमसे उम्मीद की जाती तो पास्ट है तो वर हो जाएगा यू वर एक्सपेक्टेड टू लिव विथ हिम, उसके साथ रहो। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, जो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर दिया है वह है येट टू। येट टू का मतलब होता है अभी काम बाकी है, काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लगाओगे एक सब्जेक्ट या सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर, वाज या वर। फिर येट टू लगाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई न कोई ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे अगर आपको बोलना है, देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें यह काम अभी भी करना बाकी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो तुम्हें के लिए दोस्तों आप यू लगाइए, यू के साथ आर लगाइए, उसके बाद बीच में लगाइए आप येट टू, और करने के लिए डू कर दीजिए, यह काम के लिए दिस वर्क कर दीजिए। तो यू आर येट टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना भी बाकी है। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, उसे अभी भी इस मामले की जांच करना बाकी है। तो ही इज, ठीक है, येट टू इन्वेस्टिगेट इन कनेक्शन विथ दिस। ठीक है, इस मामले की जांच करना बाकी है। फिर देखो आगे दिया यहाँ पे, तुम्हें अभी भी अंग्रेजी सीखना है, यानी कि अंग्रेजी सीखना भी बाकी है। तो यू आर येट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है इंडेवर टू। इंडेवर टू का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाइए सब्जेक्ट, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब, फिर इंडेवर टू, फिर वो लगाइए आप यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं इसे प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। तो मैं बहुत कड़ी मेहनत करता तो हो जाएगा आई एंडेवर टू, प्राप्त करने के लिए अचीव हो जाएगा, इसे के लिए दिस हो जाएगा। तो आई एंडेवर टू अचीव दिस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, मैं उस नौकरी को पाने के लिए कड़ी परिश्रम कर रहा था। तो आई वाज इंडेवरिंग टू गेट दैट जॉब, उस नौकरी को पाने के लिए। ठीक है,
तो ये जो एंडेवर एक वर्ब होता है, टेंस के अनुसार आप इसको बदल सकते हो। मैं तुमसे बात करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, क्या हो जाए, आई वॉज इंडेवरिंग टू टॉक टू यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो हमारा अगला स्ट्रक्चर दोस्तों है। ठीक है, वह क्या है, नो स्ट्रांजर टू, इसका मतलब होता है अपरिचित होना। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा कटा हुआ, देखो यहाँ पे पूरा आपको साफ दिख रहा है। तो पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग करना है। फिर लगाइए नो स्ट्रांजर टू, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हारे करतूतों से अपरिचित नहीं हूँ, आई एम नो स्ट्रांजर टू योर डूइंग, मैं तुम्हारे करतूतों से परिचित नहीं हूँ। मैं इस गाड़ी से परिचित नहीं हूँ, आई एम नो स्ट्रांजर टू दिस व्हीकल, मैं इस गाड़ी से परिचित नहीं हूँ। मैं उससे परिचित नहीं था, आई वॉज नो स्ट्रांजर टू हिम। ठीक है, वह मेरे गांव से अपरिचित नहीं थी, सी वॉज नो स्ट्रांजर टू माई विलेज, वह मेरे गांव से परिचित नहीं थी। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।